हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव पॉपुलर एंटीसोरिक मेडिसिन, जिसे होम्योपैथी की जीवनदायिनी या प्राणदायिनी दवा के रूप में जाना जाता है, जो कि एक एंटीसोरिक मेडिसिन होती है और ये बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स पे काम करती है, यानी बॉडी के लगभग सभी पार्ट्स पे इसका एक्शन देखा जाता है। इसलिए हम इसे पॉलीक्रेस मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। ये जो होम्योपैथिक कार्बोवेज मेडिसिन होती है, ये वेजिटेबल किंगडम की दवा होती है और ये जो है वेजिटेबल चारकोल से बनी होती है। चारकोल यानी कोयले से बनी होती है। जिस तरह कोयले में टेंडेंसी होती है कि वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, इसी तरह से जो कार्बो वेजिटेबलिस मेडिसिन है बॉडी को डिटॉक्स करके बॉडी को एक न्यू एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसलिए ये जो मेडिसिन है ये बॉडी की एनर्जी के फॉर्म में भी मानी जाती है। आज हम बात करेंगे कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम्स के बारे में और आप इसको किन किन कंडीशन में, किन किन पोटेंसी में इस दवा को इस्तेमाल करके अपनी बहुत सारी कंडीशंस को क्योर कर सकते हैं। तो आज जानेंगे हम इस वीडियो में डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेबल चारकोल या जो कोयला होता है, जब हम इसको पोटेंटाइज करते हैं होम्योपैथिकली तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अराउज हो जाती हैं, जिससे जो होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज है ये डीप एक्टिंग मेडिसिन बन जाती है और साथ ही ये बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ पे लॉन्ग टर्म पे इसका एक्शन देखा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि इसको किन किन कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर कोई व्यक्ति सडन से फेंट हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, शरीर एकदम नीला पड़ जाता है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है व्यक्ति को, यानी बेहोशी जैसी कंडीशन हो जाती है। इवन कई बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनमें मरणासन स्थिति में वो आ जाते हैं, यानी लास्ट स्टेज में उनकी कंडीशन जैसी होती है। उस तरह की अगर सिचुएशन आपको किसी पर्सन में देखने को मिलती है, तब आप इसका 200 पावर में प्रयोग करें। इसको 4-4 बूंद आप 10 मिनट के अंतर से 10-10 मिनट के अंतर से उस मरीज को देंगे तो उसकी कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है, तब आप उसका फाइनल डायग्नोस किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से ज़रूर कराएं और उसको एडमिट ज़रूर करें। लेकिन ये जो मेडिसिन है आप एज अ फर्स्ट एड जो मेडिसिन की तरह आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको फर्स्ट एड किट में अपने घर पर रख सकते हैं और ऐसी किसी की कंडीशन होती, चाहे वो बच्चों में या बुजुर्ग में हो, तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों में इसका हाफ डोज आप प्रयोग करें, बच्चों और बड़ों में इसकी 4-4 बूंद आप 10-10 मिनट के अंतर से आप इस पेशेंट के होश आने तक उसको ये दवा कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, पेशेंट अगर बोलता है कि उसे एक बहुत गंभीर कोई बीमारी हुई थी, जिसको होने के बाद चाहे उसको कॉलरा हुआ था, टाइफाइड हुआ था, या इसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, या कोई उसको इंजरी हुई थी, हेड इंजरी हुई थी, या उसकी कोई सर्जरी हुई थी, उस किसी भी बीमारी के बाद, या कोई बुखार आया था उसको पहले कभी, तो जिसके कारण से उसकी स्थिति तभी से ऐसी बनी हुई है, वो बहुत कमज़ोरी महसूस करता है, उसको शरीर में वाइटलिटी फील नहीं होती है, तो इस तरह के लक्षणों के लिए भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये शारीरिक दुर्बलता को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसको 200 पावर में आप 2-2 बूंद सुबह शाम ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करें तो इसकी जो बॉडी की कंडीशन है वो एनर्जेटिक फील करने लगेगा और उसको जो कभी अच्छा फील नहीं होता था किसी बीमारी के बाद से, तो अच्छा भी फील होने लगेगा। तो इस तरह ये 2 कंडीशन में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी इसकी कंडीशन होती है इंडाइजेशन में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, जनरली अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी खाना लेता है, यानी स्पाइसी थिंग लेता है या ऑयली थिंग्स लेता है, तो उसको इंडाइजेशन होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को साधारण या सिंपल सा खाना खाने में भी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी हो रही है और उसको इंडाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, पेट में एकदम भारीपन लगता है, खट्टी डकारें आती हैं खाने के बाद, और खाने के बाद उसकी कंडीशन जो है और ज़्यादा गंभीर होती जाती है। तो इस तरह के इंडाइजेशन के लिए कार्बोवेज को आप 200 पावर में 2-2 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में इसको आप 7 दिन इस्तेमाल करें 2-2 बूंद जी पर। अगर आपकी क्रोनिक कंडीशन है तो आप इसको 15 से 20 दिन लगातार इस्तेमाल करें, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होती है इंडाइजेशन को क्योर करने में।
चौथी कंडीशन होती है दोस्तों कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बेल्चिंग हो रही है, यानी डकारें आती रहती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है डकार आने से आराम मिलता है या गैस जो है पास आउट करने से अगर आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस जो है स्टक हो जाती है आपके पेट में, यानी पेट जो है आपका ऐसा लगता है कि फट जाएगा या बस्ट हो जाएगा, इस तरह आपको हार्डनेस बहुत फील होती है डकार आने के साथ साथ, तब भी आप इस दवा का 200 पावर में सुबह शाम 2-2 बूंद प्रयोग करें। आपकी बेल्चिंग यानी डकार आने की, खट्टी डकार आने की जो कंडीशन है वो भी पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। चौथा इसका लक्षण है दोस्तों, अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है या गर्ड की समस्या है, यानी किसी किसी को खाने के आधा घंटे या 1 घंटे बाद बहुत ज़्यादा जो खट्टी डकारों के साथ खाना जो है वो वापस आने लगता है, यानी गले में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, खट्टी सी डकारें आती हैं और अनईजी फील होता है। तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर आप एसिड रिफ्लक्स या गर्ड की जो कंडीशन होती है, इनके लिए भी आप इस दवा का 200 पावर में सुबह शाम 2-2 बूंद प्रयोग करें। पांचवी कंडीशन होती है दोस्तों, इसकी जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती है उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है। होम्योपैथी में 3 टॉप मोस्ट मेडिसिन है जो कि गैस कंप्लेंट्स के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। उनमें पहली मेडिसिन है कार्बोबेज, दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम और तीसरी मेडिसिन है चाइना ऑफिसनरिस। इन तीनों मेडिसिन जो हैं वो होम्योपैथी की टॉप मोस्ट मेडिसिन होती हैं पेट में अगर आपको गैस बन रही हो और गैस से आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा हो। तो इन दवाओं को आप किन किन कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं। कार्बोबेज स्पेशली अगर आपको पेट के ऊपरी हिस्से में गैस फंस रही है, एकदम स्टक हो रही है, खाने के आधा घंटे या 1 घंटे बाद आपको बहुत ज़्यादा पेट एकदम वजनदार भारी लगता है, ऐसा लगता है जलन हो रही है और पूरा पेट जो है वो फट जाएगा, और आपकी जो गैस है वो अगर पास आउट नहीं होने से आपको पेट में बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो आप कार्बोवेज का आप पेट के ऊपरी हिस्से में गैस कंप्लेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। 200 पावर में इसको सुबह शाम 2-2 बूंद आप प्रयोग करें। दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में गैस की समस्या होती तब आप लाइकोपोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको पूरे पेट में जो है आपका पूरा पेट तना हुआ एकदम खिंचा हुआ लगता है और आपको बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और गैस या आपको डकार कोई भी पास आउट नहीं होता, उस कंडीशन में आपका पेट फट जाएगा ऐसा महसूस होता है, तो आप चाइना ऑफिसनरिस होम्योपैथिक मेडिसिन को 200 पावर में सुबह शाम 2-2 बूंद प्रयोग कर सकते हैं। तो ये गैस की टॉप मोस्ट 3 मेडिसिन होती है, उनमें से वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिसिन ये कार्बोवेज होती है। आप इसका इस कंडीशन में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी शादी या पार्टी में जाते हैं और आपने बहुत हैवी खाना खा लिया होता है और आपको बहुत अनईजीनेस लगता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, आपको पेट में एकदम डिस्कम्फर्ट लगने लगता है, उस कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस होती हैं। या फिर आप रात में लेट नाइट खाना खाते हैं और आप रात के 12 बजे के बाद खाना खा रहे हैं और आपको अचानक से बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तब भी आप इस कार्बोवेज दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, आप इसको 200 पावर में सुबह शाम प्रयोग करें, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। बच्चों के केस में अगर बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है तो आप इसको 30 पावर में 2-2 बूंद सुबह शाम प्रयोग करें, काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए। इससे आपके पेट में जो है ईजीनेस महसूस होगी और आपको खाने के बाद डिस्कम्फर्ट महसूस भी नहीं होगा, खाना भी आपका अच्छे से डाइजेस्ट होगा। खट्टी डकारें आना, पेट में जलन, एसिडिटी होना, ये सब आपका एकदम धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो जाएगा कुछ ही हफ्तों में। तो इस तरह से ये सभी कंडीशन के लिए कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन प्रयोग की जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है वो होता है हेमरेज यानी ब्लीडिंग की कंडीशन में। अगर किसी पर्सन को नाक से ब्लड आता रहता है लगातार काफ़ी दिनों तक, उसको नोज़ ब्लीड करती रहती है किसी भी कंडीशन में, तो आप नाक से ब्लड आने की कंडीशन में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको 30 पावर में प्रयोग करें सुबह शाम 2-2 बूंद पर, आप देखेंगे कि आपकी नोज़ ब्लीडिंग की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। या आपको शरीर में किसी भी हिस्से में ब्लीडिंग की समस्या है, चाहे आपको पेशाब यानी यूरिन से अगर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर महिलाओं में एक्सेसिव मेंसेस की प्रॉब्लम है, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर है, उसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग बनी रहती है, या फिर खांसी में ब्लड आ रहा है आपको, यानी ब्लड किसी भी फॉर्म में अगर आ रहा हो आपको, या फिर आपको जो है स्टूल के साथ अगर ब्लड आने की समस्या हो,
तो और ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है आपको कि आपको धीरे धीरे करके कंटिन्यूस ब्लड आता रहता है और ब्लड जो है वो नीला सा ब्लड आता है। तो इस तरह की कंडीशन में आप हर प्रकार के ब्लीडिंग के लिए इस दवा का 200 पावर में प्रयोग कर सकते हैं। सुबह शाम 2-2 बूंद आप डायरेक्ट टंग पे लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग की जो समस्या है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह आप ब्लीडिंग के केस में भी आप कार्बोवेज होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको कोई पुराना ब्रोंकाइटिस है या फिर आपको अस्थमा है और या फिर आपको कुकर खांसी यानी वूपिंग कफ की प्रॉब्लम है, खांसते खांसते आपको ऐसा लगता है कि आपको उल्टी या वॉमिटिंग हो जाएगी और आपका खांसते खांसते पूरा चेहरा नीला पड़ जाता है और आपकी इच्छा होती है कि आप फ़ैन की हवा में या फिर आप खिड़की को खोलकर जो है नेचुरल हवा में बैठे रहें, इस तरह अगर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं तो इन सभी कंडीशन में कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन को आप 200 पावर में इस्तेमाल करें। इसको 4-4 बूंद सुबह शाम लें। आपकी जो सफोकेटिव प्रॉब्लम होगी या खांसी की प्रॉब्लम होगी, कुकर खांसी वूपिंग कफ की, वो एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगी। वूपिंग कफ के केस में अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है और कोई दवा अगर आप पे असर नहीं कर रही, आप काफ़ी सारे एलोपैथिक जो है सिरप, कफ सिरप का इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन को 200 पावर में ज़रूर प्रयोग करें। 3 से 4 दिन में आपकी वूपिंग कफ कितनी भी ज़्यादा सीवियर हो, ये नॉर्मलाइज कर देती है और आप जो है आपको काफ़ी अच्छा महसूस होने लगता है। तो इस तरह आप रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज है, इसका बहुत अच्छा एक्शन देखा जाता है इन केस ऑफ वेरिकोज वेन। अगर आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन जनरली क्यों होता है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो उसका सर्कुलेशन स्लगिश होने लगता है और ब्लड आपके जमा होने लगता है नसों में। अगर इस तरह की आपको कंप्लेंट्स है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर्ड है, प्रॉपर से आपका सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो वेरिकोज वेन में ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वेरिकोज वेन की कंडीशन को भी नॉर्मलाइज करती है। ये जो आपका ब्लड स्लगिश हो चुका है उसमें मूवमेंट लाती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। तो इस तरह आप वेरिकोज वेन की कंडीशन में भी इस कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह के ये सभी जो कंप्लेंट्स होती है उनमें एक लक्षण ही कॉमन होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील होता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर बहुत ठंडा पड़ जाता है, हाथ पैर एकदम कोल्ड, हाथ पैरों में कोल्डनेस महसूस होती है। इवन अगर वो कुछ भी कपड़े पहने रहता है तो उस व्यक्ति का एक लक्षण होता है कि वो हर चीज़ अपने पेट के अराउंड में कोई भी बैंड यानी टाइट चीज़ जो है वो पसंद नहीं करता, उसको लूज़ करने की कोशिश करता है। तो ये सभी लक्षण उसके मेंटल सिम्टम्स होते हैं सभी कंप्लेंट्स के साथ। तो इस तरह अगर आप मेंटल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम के आधार पर इस दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो वेरिकोज वेन की कंडीशन में भी आप इस होम्योपैथिक दवा कार्बोवेज का 30 पावर में दिन में 2 बार सुबह शाम 2-2 बूंद आप डायरेक्ट टंग पर प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करेगी, आपकी बॉडी की वीकनेस को कम करेगी, आपकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने में ये दवा काफ़ी हेल्पफुल होती है। इवन आपको कोई भी शारीरिक वीकनेस है किसी भी क्रोनिक इलनेस के बाद, तो ये उस कंडीशन को भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज करने में हेल्पफुल होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।